दोस्ती में जलन जब श्राप बन जाए तो दिया नहीं, जिंदगी बुझ जाती है। ऐसा ही कुछ होता है उदय के साथ। यह कहानी है हिमांशु और उदय की। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और साथ ही साथ पड़ोसी भी हैं, पर दोनों दोस्त होने के बाद भी एक दूसरे से अलग हैं। उदय जो कि बचपन से टॉपर रहा है, वहीं हिमांशु बस पास ही होता था। उदय को कॉलेज करते ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जबकि हिमांशु अभी भी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसके गांव वाले, यहां तक कि घर वाले भी उससे बोलते थे कि देख अपने दोस्त को, पढ़ लिख कर कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है और एक तू है। यह सब सुनकर मानो हिमांशु के मन के अंदर उदय के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो उदय को मारना चाहता था, पर उसे जेल जाने से डर लगता था, तो उसने काले जादू का सहारा लिया। दिवाली का समय था तो उदय भी अपने घर आने वाला था और हिमांशु इसी चीज का इंतजार कर रहा था। हिमांशु छोटी दिवाली के दिन घर पर आया था, तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। तो उदय दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गेट पर हिमांशु खड़ा है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। हिमांशु भी अपनी झूठी खुशी दिखाकर उसे गले लगा लेता है। वो उदय से कहता है कि शाम को घूमने चलेंगे गांव में, बहुत दिन हो गए तेरे साथ घूमे हुए। शाम को उदय और हिमांशु एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहां एक एक रसगुल्ला ऑर्डर करते हैं और वो खाकर दोनों घर आ जाते हैं। दिवाली के दिन सब कुछ ठीक होता है। पूजा और पटाखे फोड़ते फोड़ते उदय को 11 बज जाते हैं और वो घर वालों से बोलता है कि अब मैं सोने जा रहा हूं क्योंकि मुझे कल निकलना होगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। रात के 12 बजते ही उसके कमरे से कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है, तो उसकी मम्मी उसके कमरे के बाहर से आवाज लगाती है, उदय उदय, कुछ दिक्कत है क्या? पर वो कुछ रिप्लाई नहीं देता। तो उसकी मम्मी हल्का सा गेट खोलकर देखती है तो वो शीशे के सामने खड़ा होकर कुछ बोले जा रहा था। तो उसकी मम्मी उसके पास जाकर कहती है, उदय। वो कुछ नहीं बोलता। उसकी मम्मी एक और बार बोलती है। अब उदय चुप हो जाता है और एकदम से पलटकर अपनी मम्मी को देखता है। यह देखकर उसकी मम्मी की चीख निकल जाती है और वो बाहर भागती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अब वह उदय के पापा के पास जाती है और बोलती है कि यह उदय अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। वह उसके मम्मी पापा उसके कमरे के बाहर जाते हैं। उसकी मम्मी की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। यह देखकर उसके पापा भी डर रहे थे, पर वे धीरे धीरे गेट खोलते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं वे चौंक जाते हैं क्योंकि वहां उदय नहीं था। वे जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। ऊपर देखते हैं तो उदय ऊपर लटका हुआ था। उसे देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि उस पर टोटका हो चुका है। वे उसके कमरे का दरवाजा पर ताला लगा देते हैं। वे अपने गांव के पंडित को लेकर आते हैं। उनके साथ साथ हिमांशु भी आता है। पंडित जी कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि उदय अपने बाल तोड़ने लगा था और अपना सिर दीवार पर मार मारकर फोड़ चुका था। मंजर ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए, पर वे हिम्मत करके उस पर गंगा जल छिड़कते हैं जिससे वो शांत होता है। वे उससे सवाल पूछते हैं कि तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, इसने ही मुझे इजाजत दी है और अब मैं जब तक इस शरीर के अंदर रहूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। वे उस पर जैसे ही कलावा बांधने आते हैं वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें हवा में उड़ा के पटक देता है। हिमांशु और उदय के पापा जल्दी से उन्हें उठाकर बाहर लाते हैं और कमरे को फिर से ताला लगा देते हैं। बाहर आते ही वे पंडित बोलते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा टोटका हुआ है जिसे सिर्फ तांत्रिक ही काबू कर सकते हैं और वो भी बहुत सिद्धियों वाला होना चाहिए, तभी इसकी जान बच सकती है। ये सुनकर उसके पापा और मम्मी रोने लगते हैं, जिसे देखकर हिमांशु भी रोने लगता है। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी, तो वो बोलता है, मैं ऐसे बाबा को जानता हूं, मैं कल लेकर आऊंगा, आप चिंता न करें। वो रात को ही चला जाता है। वो बाबा वही थे जिन्होंने उदय पर टोटका कराया था। हिमांशु उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, मेरे दोस्त को बचा लो, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। ये बोलकर वो रोने लगता है। तभी वो बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मुझे पता था तुझे तेरी गलती समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने वही आत्मा उसके अंदर डाली जो मेरी गुलाम है। और तू बच्चे चिंता न कर, वो उसे कुछ नहीं करेगी, कल मैं आऊंगा। हिमांशु बाबा को नमस्कार करता है और उनसे विनती करता है कि उन्हें मत बताना कि टोटका मैंने ही कराया है। अब सुबह वो बाबा आते हैं और उदय के कमरे में जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उस कमरे से कुछ मंत्रों की आवाजें आती हैं। यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता है और 1 घंटे बाद बाबा उस कमरे से निकलते हैं। वो उसके मम्मी पापा से बोलते हैं, वो आत्मा उसका कुछ नहीं करेगी। मैंने एक ताबीज बांधा है जो उसे हर तरह की काली शक्तियों से बचाएगी। और एक चीज और, उससे बोलना कि वो 1 हफ्ते तक हनुमान चालीसा का पाठ करे, भगवान सब ठीक कर देंगे। वे उन्हें दक्षिणा देने लगते हैं तो बाबा बोलते हैं,
बच्चे, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, लोगों को सबक मिल जाए वही काफी है। ये ऐसा कहकर वे चले जाते हैं। तभी हिमांशु अंदर जाता है और उदय को गले लगा लेता है, और तब से उसमें बदलाव आ जाता है और मेहनत करके वो सरकारी अफसर बन जाता है।